कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी जाएगा। मत थक कर बैठे मंजिल की मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा आएगा। तो इसी के शुरुआत से आज हम आप लोगों को बताऊंगा जो हमारा कक्षा 10 में जो फिजिक्स का पहला चैप्टर है, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। आज हम लोग इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन होता क्या है। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो चलिए हम लोग आज की इस वीडियो में शुरुआत करते हैं। देखते हैं पहले हमारा जो चैप्टर है, जो प्रकाश का अपवर्तन तथा परावर्तन तथा अपवर्तन। पहले हम लोग समझेंगे कि प्रकाश क्या है। प्रकाश जो है ये एक प्रकार की ऊर्जा है। जैसे यदि हम किसी बल्ब को, जो जल रहा है बल्ब, उसे टच करें या फिर अपने हाथ को उस पर उसके नज़दीक लेकर जाएं तो हमें गर्म आभास होगा। तो यानी प्रकाश एक प्रकार से ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। ठीक है, प्रकाश ये हो गया। अब बात करते हैं प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं तथा प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। प्रकाश की परावर्तन की बात हम करें तो परावर्तन जो होता है, जैसे कोई किरण आ रही है, मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। जैसे मेरा मान लिया कोई समतल सतह है, ठीक है, ये हमारा क्या है, प्लेन सतह है। ठीक है, समतल सतह है, तो जो हमारा परावर्तन होता है वो कोई किरण आ रही है और उसके अपोजिट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन से आ रही तो इसके अपोजिट डायरेक्शन से ये उसी दिशा में, उसके अपोजिट डायरेक्शन में, जिस दिशा में आ रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लौट जाती है। प्रकाश की इसी घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, अब अपवर्तन क्या होता है, कोई प्लेन सतह है, ठीक है, प्लेन सतह है, तो जब प्रकाश किरण आती है तो ये अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित होकर ये सतह के आर पार निकल जाती है, यानी इस प्रकार हो जाती है। इसे जाना था इस प्रकार, लेकिन अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाती है, तो ये विचलित होकर निकल जाती है, तो ये प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। इसके बारे में फुल डिटेल में हम लोग आगे पढ़ेंगे। इतना मैंने इसका जो चैप्टर का इंट्रोडक्शन था मैंने आप लोगों को बता दिया। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे हम लोग इस चैप्टर में कुछ पढ़ेंगे, हमारा पहला हेडिंग रहेगा क्या, प्रकाश का परावर्तन, हमारा पहला हेडिंग है। ठीक है, क्या है, प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसमें कुछ हम लोग पढ़ेंगे, क्या कह रहा है, उच्च कोट की पॉलिश किया हुआ पृष्ठ जैसे दर्पण अपने पर पड़ने वाले अधिकांश प्रकाश को परावर्तित कर देता है। आप प्रकाश के परावर्तन के नियम से पहले ही परिचित हैं। आइए इन नियमों को स्मरण करते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतित किरण दर्पण आपतन बिंदु अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। परावर्तन के नियम गोलीय पृष्ठ सहित सभी प्रकार के परावर्तक पृष्ठ के लिए लागू होते हैं। अब हम लोग समझते हैं स्टूडेंट कि हमारा जो प्रकाश का परावर्तन होता हो वो होता क्या है। आइए देखते हैं। देखिए, जैसे कोई हमारा समतल सतह है, ठीक है, मैंने मान लिया कि मेरा क्या है, ये समतल सतह है। ठीक है, समतल सतह, ठीक है, ये मेरा मान लिया समतल सतह है। अब जैसे कोई प्रकाश की किरण आ रही है यहाँ से, ठीक है, क्या आ रही है, प्रकाश की किरण कोई आ रही है, समतल सतह, प्रकाश की किरण यहाँ पे आ रही है। यहाँ पे जो हमारा होता है, यहाँ पे बीच में, यहाँ पे ये हमारा होता है अभिलंब, इसे हम लोग कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे रहता है। तो ये जो प्रकाश की किरण आ रही है, ये जो प्रकाश की किरण आ रही है, ये सतह से टकराने के पश्चात उसके विपरीत दिशा में इधर से आ रही, तो इधर से ये
मुड़कर चली जाएगी। इसी घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी जब कोई प्रकाश की किरण आपतित होकर किसी प्लेन सतह से टकराती है और टकराने के पश्चात उसकी विपरीत दिशा में वापस लौट जाती है, प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इसमें अभिलंब क्या है। तो हमारा जो देखिए ये है हमारा अभिलंब। ठीक है, अभिलंब है ये हमारा। ये जो आ रही है इसे कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं इसे हम लोग? इसे हम लोग कहते हैं आपतित किरण। आपतित किरण, ठीक है, इसे कहते हैं आपतित किरण। और जो हमारी ये जा रही इसे कहते हैं परावर्तित किरण। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ, आप लोग सुन सकते हैं, पूरा नहीं लिख रहा हूँ। परावर्तित किरण, ठीक है। अभिलंब हो गया, आपतित किरण। आपतित किरण हमारा जो ये कोण आई है, कोण आर के बराबर होता है। ठीक है, कोण आई जो है वो कोण आर के बराबर होता है। ठीक है, आपतन कोण इसे हम लोग कहते हैं आपतन कोण, इसे कहते हैं परावर्तन कोण। यानी आपतन कोण, इसके दो रूल हैं, दो नियम हैं। परावर्तन के दो नियम हैं। कौन कौन से हैं? पहला नियम है कि जो आपतन कोण आई होता है वो परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। फिर दूसरा नियम है क्या? आपतित किरण तथा परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो ये हमारा हो गया प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं और उसके नियम। आगे हम लोग बढ़ते हैं, फिर देखेंगे। अब देखिए प्रकाश का परावर्तन हो गया है, ये जो पूरा है मैंने आप लोगों को इसके बारे में बता दिया। ठीक है, अब हम लोग बढ़ेंगे। क्या कह रहा है इसमें छोटा छोटा परिभाषा आप लोग देख सकते हैं। जैसे ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय और गोलीय दर्पण कहलाता है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या कह रहा है, आप लोग ये जो बुक है, बुक आप लोगों के पास होगी, उसे आप लोग ध्यान से अच्छी तरीके से पढ़िए ताकि आप लोगों को जो परावर्तन अपवर्तन जो भी कुछ है आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ाने के बाद समझ जाएं। ठीक है, फिर हमारा यहाँ देखिए गोलीय दर्पण आ गया। गोलीय दर्पण अभी आप लोगों ने पढ़ा कि जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या होता है? गोलाकार होता है। क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। कौन कौन से? अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अब हम लोग अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बारे में बात करेंगे कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। तो देखिए निशा, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर या बाहर की ओर वक्रित हो जाता है। ठीक है, गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की होता है अर्थात गोले के केंद्र की ओर होता है वह अवतल दर्पण कहलाता है। यानी गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ जो होता है वो अंदर की ओर होता है वो हमारा क्या कहलाता है? अवतल दर्पण कहलाता है। जैसे ये हो गया हमारा। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या कह रहा है? उत्तल दर्पण क्या कहलाता है? वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की होता है, यानी इस प्रकार से होता है, बाहर की ओर। ठीक है, ये ऐसे, ये हमारा क्या है? अवतल दर्पण। और ये हमारा क्या है? ये उत्तल दर्पण। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब फिर क्या है? वक्रता केंद्र ध्रुव। अब वक्रता केंद्र ध्रुव सब आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ कौन कौन से। जैसे ये हमारा मान लिया दर्पण है, यहाँ पे ये जो जा रहा इसे हम लोग कहते हैं मुख्य अक्ष। ये हमारा क्या? मुख्य अक्ष। यहाँ पे जो होता है हमारा, ये हमारा होता है ध्रुव होता है। ठीक है, ध्रुव होता है। और यहाँ पे हमारा होता है वक्रता केंद्र। ठीक है, ठीक है, वक्रता केंद्र होता है। अब फिर क्या इसमें डिफिनेशन दिया होगा, क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ठीक है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को क्या कहते हैं? दर्पण का ध्रुव कहते हैं। या दर्पण के पृष्ठ पर स्थित ध्रुव को प्रायः पी अक्षर से निरूपित करते हैं, यानी पोल। ठीक है, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है। इस गोले को केंद्र को गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र, यानी जो गोला, यानी मैंने ये मान लिया अब इस गोले का ये केंद्र है तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? वक्रता केंद्र कहेंगे। मैंने आप लोगों को बताया। फिर क्या वक्रता त्रिज्या क्या है? वक्रता केंद्र से लेकर ध्रुव तक की जो दूरी होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है,
फिर क्या मुख्य अक्ष मैंने आप लोगों को बता दिया है। फिर क्या कह रहा है, अब यहाँ पे आप लोग समझिए कौन सा हेडिंग है। यहाँ पे गोलीय दर्पण आ गया। अब इसमें हम लोग अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बारे में समझेंगे। जैसे देखिए, जो उत्तल दर्पण की होती है और अवतल दर्पण की इसकी स्थितियाँ होती हैं। अब ये छोटा छोटा परिभाषा, मुख्य फोकस, अवतल दर्पण का मुख्य फोकस, उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस, फोकस दूरी, द्वारक, ये सब किसे कहते हैं, ये सब आप लोग ध्यान से पढ़िए, ठीक है। जो मेरा मेन हेडिंग है, अब देखिए, गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ये जो प्रतिबिंब का बनना है, देखिए इसमें टोटल मिला के 7 2 9 प्रकार से बनते हैं, यानी अवतल और उत्तल दर्पण मिला के, अवतल और उत्तल दर्पण मिला के 9 प्रकार से बन के हैं। अवतल दर्पण द्वारा बिंब का स्थितियाँ, यानी अवतल दर्पण से जो बिंब की स्थितियाँ बनती है वो 6 बार बनती हैं। 6 बार इसका और 2 बार उसका, 8 बार होगा, ठीक है। अगर देखिए, मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को, जैसे देखिए ये स्थितियाँ जो हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। बिंब की स्थिति, इसी से आप लोगों को क्वेश्चन में, आप लोग जो क्वेश्चन होगा उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, अगर आप अनंत पे रखते हैं, कोई बिंब है यानी कोई ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, उसे आप लोग अनंत पे रखते हैं, तो उसकी जो प्रतिबिंब की स्थिति होगी वो फोकस पे, मुख्य फोकस पे बनेगी, ठीक है। उसके बाद जो प्रतिबिंब की साइज होगी वो अत्यधिक छोटा बिंदु साइज का होगा, और प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, वास्तविक उल्टा। तो आप लोग इसे कंठस्थ कर लीजिए, पूरा आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है, ये जो चार्ट है। फिर आगे क्या है, किरण आरेखों का उपयोग करके गोलीय दर्पणों द्वारा बने प्रतिबिंबों का निरूपण, यानी इसमें हेडिंग वाइज है। तो जो इसमें और इम्पॉर्टेंट है, जैसे गोलीय दर्पण का प्रतिबिंब का बनना, यहाँ देखिए आप सब मैं बता दे रहा हूँ, वही सब है, ठीक है, ये सब वही है। मैं आप लोगों को इसकी एक अलग से वीडियो, जो प्रतिबिंब का बनना है इसके बारे में, मैं आप लोगों को अच्छे से एक अलग से वीडियो बनाकर बताऊंगा। अवतल दर्पण के कुछ उपयोग आगे हैं, तो आप लोग उपयोग भी देख लीजिएगा, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, ये हमारा उत्तल दर्पण द्वारा बन रहा है, क्या 2 ही उत्तल दर्पण की स्थिति बनती है, ठीक है। अवतल दर्पण की 6 और उत्तल दर्पण की कितनी, 2 बनती है स्थितियाँ। फिर क्या है, उत्तल दर्पण का उपयोग क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, कह रहा कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा, तो आप लोग आगे, इससे पहले जो गया वहाँ पर अगर आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोग समझेंगे। मुख्य फोकस जो मेन फोकस है वो वक्रता की केंद्र की दुगनी होती है, ठीक है। मुख्य फोकस क्या कह रहा है कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। आर बराबर कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर दिया है, और फोकस दूरी पूछ रहा है, तो यह बराबर क्या होता है, r/2 होता है, ठीक है। आर का मान दिया है 20/2 यानी 10, फोकस दूरी क्या होगी, 10 सेंटीमीटर होगी। तो आप लोग इसको पढ़ेंगे तो अच्छी तरीके से न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। कह रहा उस दर्पण का नाम बताए जो बिंब का सीधा था आवर्धित प्रतिबिंब बना सकता है, यानी जो सीधा बनाता है तो उत्तल दर्पण हो जाएगा। हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में क्यों वरीयता देते हैं। वाहन में पूछ रहा कि उत्तल दर्पण क्यों लगाते हैं, तो वाहन में उत्तल दर्पण इसलिए क्योंकि बड़ी जो, जैसे अब ट्रक कितनी बड़ी होती है, ट्रक को उत्तल दर्पण जो रहता है बहुत छोटा करके दिखा देता है, यानी सभी जितने भी वाहन आते हैं उनको छोटा करके दिखाता है, ताकि जो चालक है उसे अच्छी तरीके से सब दिखाई दे। वरना ट्रक इतना बड़ा है तो ट्रक उस शीशे में कहाँ दिखा देगा, इसलिए उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं, ठीक है। फिर हमारा क्या, गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी, तो ये जो है, फिर यहाँ से आप लोगों का जो इम्पोर्टेंट है दर्पण सूत्र।